4 मिरान, दरियापुर, चैड और मंडोली। अच्छा। हाँ, चारों गांव का घोटाला लगभग 6-7 करोड़ रुपए का था। 350 करोड़ रुपए का घोटाला किया भिवानी दादरी को। अगर इकट्ठा किया जाए, अन्याय क्यों है? भिवानी जिले का अकेला भी नहीं है, चरखी दादरी का भी है 150 करोड़ के लगभग। लाखों की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हमें 201 करोड़ रुपए का सीधम सीधा। सुरो जी भाई, खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हर एक छोटी बड़ी अपडेट हरियाणा की आप सबके सामने ले आकर दिखाया करा, बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और आज जो है हम थोड़ा पीछे की एक खबर जो है आप सबके सामने धराएंगे। बात है जो पिछली योजना थी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर, हरियाणा सरकार की बात करेंगे। क्योंकि 2019 से 24 का जो योजना थी उसके अंदर हमने इतने जो है आंदोलन भारतीय जनता पार्टी सरकार में देखे। जवान, किसान, पहलवान हर कोई जो है धरने के ऊपर था। उसके बावजूद जो है समय का पहिया घूमा और जब जो है पोलिंग हुई तो उस टाइम पे एक बार फिर तो जो है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में बन गई। हैट्रिक जो है भाजपा ने लगाई। फिलहाल जो है 2023 के अंदर भाई एक खरीफ का बीमा जो है वो भिवानी जिले का अलॉट होया था 297 करोड़ प्लस थे, कुछ ना कुछ लाखम भी थे, लेकिन आप ये लेके चलेंगे 297 करोड़ की बात करेंगे। अभी भिवानी जिले का आया था भाई, खरीफ का था, कपास का था। और उसके बाद जो है वो पेमेंट खाते में भी आई किसाना का। और शुक्रिया अदा मैंने भी मेरे चैनल के द्वारा कराया था, किसान भैया ने भी कराया था कि भाई बीमा हमारे खाते में आ गया है। लेकिन उस बीमा में एक धांधली पाई गई। और वो धांधली क्या थी, किस तरह किसाना के साथ में धोखा कराया गया, वह सारी चीज़ जो है किसान भाई अपने साथ में है। इस साइड में है कृष्ण भाई हैं और उस तरफ जो है कृष्ण बेडवाल दरियापुर हैं, ये कृष्ण जो है जुल्लीते हैं। और फिलहाल जो है अभी खेता में खड़े हैं भाई, ये जुल्ली के खेत हैं जो कि हल्का तोशाम जिला भिवानी का गांव है। और कृष्ण भाई जो है जनता के सामने अपनी बात रखना चाहे हैं, क्योंकि प्रशासन का आगे CM PM हर किसी का आगे ये गुहार लगा चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। अब इन्होंने फाइनल में जो है भाई मीडिया का सहारा लेना ठीक समझा और मेरे पास इनकी कॉल आई। अब ये अपने निजी विचार जो है जनता के सामने धरेंगे, अपनी बात जनता के सामने धरेंगे, जिनकी पुष्टि ये खुद करने लग रहे हैं भाई कि किस तरह घोटाला होया। 297 करोड़ में कितने का आए, कितने बाकी हैं। हैरान कर देने वाली वीडियो है, सोचने पर मजबूर करेगी आपने। और आपका भी जी करेगा कि कृष्ण भाई के साथ में आप भी खड़े हो, ऐसा दावा है कृष्ण भाई का जो जुल्ली गाँव है। इन तब बातचीत करेंगे डायरेक्ट और इन तय जानेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, सभी दर्शकों राम राम। सचिन भाई के चैनल पर आने वाले के जी, तो क्या मामला है पूरा शुरू तो समझाओ जनता ने। ये हमारे भिवानी जिले के अंदर 2023 से कपास का जो फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम पास हुआ था 297 करोड़ और 77 लाख 34,299 रुपये टोटल। अच्छा जी। जो कि किसानों में वितरित करना था, ठीक है, क्लेम। ठीक है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर 96 करोड़ 66 लाख 48,550 रुपये किसानों के बीमा डाला। अच्छा। इसमें सरकार ने, और जो पिछली योजना की सरकार थी मनोहर लाल खट्टर की, उसमें से इस पर कोई इंक्वायरी और कोई जांच नहीं बिठाई आज तक। उस टाइम पर कृषि मंत्री JP दलाल कृषि मंत्री था। इसमें सीधम सीधा लाखों की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हमें 201 करोड़ रुपए का सीधम सीधा कंपनी के द्वारा घोटाला अधिकारियों ने और कंपनी ने मिलकर किया है। अच्छा। स्पष्ट तौर पर किया है। ये कागज हमारे पास है, इसमें क्लियर है, ये लिखा हुआ है। हाँ। आप देख भी सकते हैं साथी जी, जमा क्लियर। क्योंकि इसके अंदर इतना घोटाला, ये 201 करोड़ रुपए का घोटाला किसानों के साथ किया है। कई किसान साथी ऐसे भी हैं हमारे जो कि बीमा पर आश्रित होते हैं, फसल न होने पर, तो उनके घरों के चूल्हे भी उस टाइम नहीं जल पाए थे। कुछ गांव को उस टाइम बीमा मिला भी नहीं था, जैसे कि झुल्ली गांव में बीमा नहीं मिला। अच्छा। 1 पैसा भी, जो कि हमारे गांव का क्लेम पास हो चुका था, लेकिन 1 पैसा नहीं दिया सरकार की तरफ से और बीमा कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया। तो सरकार से हमारा ये जो सरकार ने जो पैनल बनाया था उस टाइम पर, ये टेक्नोलॉजिकल बेस कॉटन के अंदर था ही नहीं, तो इसका डाटा क्यों लिया गया? नंबर 1 पॉइंट है, टेक्नोलॉजी बेस के डाटे के आधार पर हम इसको नहीं ले सकते। कहीं भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन के अंदर नहीं है, न ही राज्य सरकार की नोटिफिकेशन के अंदर है, हरियाणा सरकार की। दूसरा नंबर है DLMC, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, CCE, डेटे को ठीक बताया। तो DG ने टेक्नोलॉजी कमेटी में इसको क्यों नहीं माना?
डीजी साहब ने नहीं माना। नंबर 3 पॉइंट है इसके अंदर, अगर किसी गांव का इश्यू था तो पहले ब्लॉक लेवल की औसतन पैदावार ली जाती है, औसतन पैदावार ली जाती है। अगर ब्लॉक लेवल की औसतन पैदावार ना हो तो जिला स्तर की पैदावार ली जाती है साथियों इसमें। तो वहाँ पर भी ब्लॉक लेवल की पैदावार भी नहीं ली और न ही जिला लेवल की पैदावार ली। इसके अंदर अगला तथ्य है नंबर 4, जो कमेटी जो फैसला करती है, कमेटी उसने जो डिसीजन लिया उस दिन उस कमेटी की वैधता खत्म हो चुकी थी। उस जो कमेटी थी जिसने डिसीजन लिया उस कमेटी की वैधता खत्म हो चुकी थी। जिसकी वैधता ही कमेटी खत्म हो गई तो वो कैसे डिसीजन ले सकती है किसानों के मामले में। आप ये सरकार से मांग करते हैं, जिस कमेटी की वैधता ही आपने खत्म कर दी तो उस कमेटी ने कैसा फैसला ले लिया बीमा कंपनी क्लेम के साथ बैठ के। उसके बाद आता है ये सीधा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया और अधिकारियों ने अपने पेट भरे हैं इसके अंदर, किसानों को कुछ नहीं मिला। मैं दावे के साथ कहता हूं, और सरकार अगर टाइम देती है विधानसभा में आने के लिए 10 मिनट, विधानसभा में आने को तैयार हूं। मैं खुद कहता हूं 10 मिनट, मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिख रखा है इस मामले में और लिखूंगा। 10 मिनट मेरे को टाइम दिया जाए विधानसभा में बोलने का। यहाँ पर सत्ता पक्ष नहीं करा कुछ, नहीं विपक्ष करा है कुछ, बोलने को तैयार नहीं है विपक्ष भी। आज लंगड़ी सरकार विपक्ष की है, वो बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है किसानों के मामले में। नंबर 6, कृषि हमारी सरकार से मांग है कि जो कृषि विभाग में बैठे उच्च अधिकारी हैं उनको हटाकर इसकी जांच सीबीआई को दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और किसान साथियों को न्याय मिल सके। ये मैं क्लियर मांग करता हूँ। टेक्नोलॉजिकल इशू लिया गया था इसमें, न तो वो प्रधानमंत्री की गाइडलाइन में है कहीं, न फसल बीमा योजना में है कहीं, और न ही राज्य सरकार की नोटिफिकेशन में है। तो इससे सीधा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने किया था। और हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। मैंने मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री जी को नोटिफिकेशन में भी डाल दिया और ट्विटर एक्स पर भी मैंने उनको भेज दिया है पूरा डाटा। तो ये मेरी मांग है और हम कहते हैं कि किसानों के साथ न्याय किया जाए, अन्याय न होता कि। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कृष्ण जी की जो फसल का बीमा फिर मिलना था जिला भिवानी ने जो अलॉट होया है, तो क्या दिक्कत थी, क्यों बीमा पास होया था, क्या दिक्कत, क्या खराबी आ गई थी फसल में? फसल बर्बाद हो गई थी हमारी, किस कारण पे? सुंडी की वजह से। अच्छा, गुलाबी सुंडी की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई थी। इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया और क्लेम किसानों को दिया जाए। कब पढ़ना शुरू होया? ये 2024 में पड़ा है बीमा। तो 2024 में। हाँ जी। तो अब चल रही है, आज है जी 2025 चलना रही है और फरवरी का महीना चल रहा है। तो 2024 जब वो आया और 2025 की फरवरी तक के कुछ एक्शन आपने ली बीच में, के कुछ नहीं करी? हमारे को जैसे ही से कि पता लगा कि ये घोटाला हुआ है, मैं लगातार उस दिन से लगातार इस पर काम कर रहा हूँ। और मैंने मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में, प्रधानमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में, और हमारे जो राष्ट्रीय कृषि मंत्री हैं उनको, शिवराज सिंह चौहान, उनको नॉलेज में डाला है। ये सीधा विधानसभा के पटल पर हमने मांग की है कि ये विधानसभा विपक्ष उठाए मुद्दा, विधानसभा के पटल पर रखे और पूछे बीजेपी से सवाल कि किसानों के साथ जाति कैसे हुई है, किन अधिकारियों ने की है। तो आगत कोई जवाब आया? अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया अभी तक। तो हमारा इंतजार है कि इस विधानसभा में शायद ये मुद्दा उठने वाला भी है और हम मांग भी करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि विधानसभा में ये मुद्दा उठना चाहिए। और हमारी विधायिका है श्रुति चौधरी, उसको मुख्य तौर पर यह मुद्दा उठाना चाहिए क्योंकि किसानों के लायक मामला है और भिवानी जिले का है। आखिरकार भिवानी जिले के किसानों के साथ अन्याय क्यों है? भिवानी जिले का अकेला भी नहीं है, चरखी दादरी का भी है 150 करोड़ के लगभग। ये इसके अंदर चरखी दादरी में 8 जिले सम्मिलित है। इसके अंदर है चरखी दादरी की डिटेल है, चरखी दादरी और भिवानी, बाकी 6 जिले अक्समा कंपनी है, इसने 8 जिलों के अंदर ये काम करी थी, इसने 8 जिलों के अंदर ये घोटाला किया है। भिवानी का कितना है इसमें? भिवानी जिले का इसमें है 297 करोड़, भिवानी अकेली का है इसमें 297 करोड़ 72 लाख रुपए है। और दादरी का है? दादरी का इसके अंदर नहीं है, 150 करोड़ अलग से है। अच्छा, इसके साथ में अगर मिलावा अभी 350 करोड़ रुपए का घोटाला किया है भिवानी दादरी को। अगर इकट्ठा किया जाए तो इसमें 350 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। हमने सीएम विंडो लगाई है इस मामले पर। मैंने सीएम ऑफिशियल अकाउंट पर भी लगाया है, ट्विटर पर भी डाला है। उन्होंने एसपी साहब को भेजा है, सीएम ऑफिस ने डीजीपी हरियाणा को भेजा, डीजीपी हरियाणा ने उठा के एसपी को भेज दिया, एसपी साहब ने वहां पर रिकमेंड कर दिया कि इसमें जांच सीबीआई की मांग रखी है। तो हम सीबीआई की जांच इसमें करवाना चाहते हैं। सरकार करवाए तो उसकी मर्जी है, न करवाए तो उसकी मर्जी है, लेकिन किसानों को उसका पैसा हक उसको मिलना चाहिए। हाँ जी, नमस्कार सचिन भाई, आपको व आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम।
ये भिवानी के अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। ये एक घोटाला नहीं है, बार बार भिवानी के अंदर इतने घोटाले हुए हैं जिसकी हमने बार बार आवाज़ उठाई है, लेकिन इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। हम सैनी साहब से मांग करते हैं कि सैनी साहब, आप एक ईमानदार और स्वच्छ मुख्यमंत्री हो तो इसकी जांच सीबीआई से करवाओ। इससे बड़े बड़े घोटाले पीछे कर रखे हैं ठगों ने। जैसे पिछली बार बाजरा भावंतर घोटाला, इससे ही बड़ा घोटाला था, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमने 4 गांव का डाटा तैयार करके सरकार को दिया, जिसमें से हमारी सीएम फलाई ने सिर्फ एक गांव के ऊपर काम किया, जिसमें 1 करोड़ का एक गांव का घोटाला निकला। कौन कौन से गांव थे 4 अगर मैं? 4 मिरान, दरियापुर, चैड और मंडोली। अच्छा हाँ, चारों गांव का घोटाला लगभग 6-7 करोड़ रुपए का था। अच्छा। हाँ, उसमें से सिर्फ एक दरियापुर की कार्रवाई की गई, उसमें से भी पैसे की रिकवरी अभी तक नहीं की गई है। अच्छा। उसके बाद आ जाओ यो अपना मुआवजा घोटाला, इसी प्रकार मुआवजम कर रखा है, उससे ज़्यादा अभी बिमम कर दिया। तो सैनी साहब, ये किसान कब तक मरते रहेंगे? हमारी आपसे प्रार्थना है कि इसकी इन सभी मामलों की सीबीआई से जांच करवा के किसानों को निष्पक्ष ये जो बीमा राशि है किसानों के खाते में डलवाई जाए। जैसे दरियापुर का बीमा इन्होंने दे दिया कितना? 19,500 रुपये मात्र। और दरियापुर का बीमा क्लेम पास होया था 31,500 रुपये। कितने रुपए का घोटाला कर दिया दरियापुर के अंदर? 11,000 रुपये प्रति एकड़, तो लगभग करोड़ों रुपए का अकेली दरियापुर का। पूरी भिवानी डिस्ट्रिक्ट का ये 2 से 1 करोड़ रुपए का। अगर चरखी दादरी के अंदर जाओ तो 150 करोड़ रुपए का टोटल घोटाला, 350 करोड़ रुपए का। इसी प्रकार पिछले सन 2022 रुनाद गांव जो बुवानी खेड़ा के अंदर पड़ता है, वहां पूरे गांव का 5-6 करोड़ रुपया सिर्फ 5 आदमियों ने डकार लिया, जिसके ऊपर हमने शिकायत की। आखिरी में उसके ऊपर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। हम हमारी भिवानी सीआईडी का धन्यवाद करते हैं, सीआईडी ने उसके ऊपर काम किया, उन दोषियों को गिरफ्तार करवाया, लेकिन उसमें भी पैसे की रिकवरी आज तक नहीं की गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उस पैसे की रिकवरी की जाए और वो पैसा जिन किसानों का था उन किसानों को दिया जाए। तो अगर सीबीआई जांच जो है आपके जो आप चाहते हो कि मांग आपकी पूरी हो, अगर वो नहीं होती तो अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन हमारा ये है कि 11 तारीख को हम पहले तो भिवानी में वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, डीसी साहब को विज्ञापन देंगे। उसके बाद हम एक बार विधानसभा जाने की कोशिश जरूर करेंगे। किसान इकट्ठे विधानसभा का घेराव करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे हम। अगर विपक्ष भी इस मामले को नहीं उठाता तो भी हम विधानसभा का घेराव करने की करेंगे। इतनी हिम्मत भी रखते हैं, विपक्ष चाहे उठाए चाहे नहीं उठाए, लेकिन हम ये कहते हैं कि विपक्ष को ये मामला उठाना चाहिए, क्योंकि ये भिवानी जिले के साथ ही नहीं है, 8 जिलों के साथ है। जब कांग्रेस विपक्ष में आज बैठा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसकी चाहत तो बड़ी बड़ी है, वो विपक्ष का नेता तो बनना चाहता है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर बोलना क्यों नहीं चाहता? वो इसका स्पष्ट जवाब दे विधानसभा के अंदर। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से आज। इसके अलावा कोई और मांग? और हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी ये मांग है कि किसानों को न्याय मिले, इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए और मुख्यमंत्री को अपने संज्ञान में लेके इसकी पटल पर रखा जाए कि ये घोटाला हुआ है हकीकत में। ये जो किसानों के साथ घोटाले हो रहे हैं ना, हमारी सरकार से मांग है कि इन घोटालों पर अंकुश लगाया जाए। इन पर अंकुश तभी लगेगा, आज कृषि विभाग के ऊपर 2 उच्च अधिकारी बैठे हैं, अगर वो अधिकारी वहीं बैठे रहेंगे और इसकी जांच शुरू होती है तो वह अधिकारी इसको जांच को सिरे नहीं चढ़ने देंगे। पहले उन अधिकारियों को हटाया जाए, उसके बाद इसकी जांच करवाई जाए। और जो पिछले मुआवजों में और पिछले बीमे में जो घोटाले हो रहे हैं और जिसमें जांच हुई है, जांच में घोटाला स्पष्ट रूप से जमा आईना आ गया, अगर उस पैसे की आज तक रिकवरी नहीं की, उसकी भी रिकवरी की जाए। जी, तो जो है किसान साथी हमारे साथ में थे भाई, कृष्ण झुल्ली और कृष्ण बेटवाल दरियापुर, ये दोनों हमारे साथ थे। उन्होंने अपनी मांग रखी है और जो है सरकार को भी आगाह भी करे है कि आगे जो हम के कुछ एक्शन ले सका। विधानसभा का घेराव करने का सीधा सीधा संकेत कृष्ण भाई ने कर दिया है कि किसान अपनी मांग, अपना हक लेने खातर जो है विधानसभा घेराव भी कर सका है। और हमने देखा है, गौरतलब है कि पिछली सरकार में काफ़ी आंदोलन हुए थे, एक बार फिर जो है किसान आंदोलन जो लगातार चलना रहा है और एक और भीषण आग जो है शायद यह विधानसभा तक पहुँच जाए भाई। तो इसलिए सरकार ते जो हमारे कृषि मंत्री हालचोट के हैं हरियाणा सरकार के भाजपा के, उन तो मेरी मांग है कि इस तरफ संज्ञान लिया जा। और ये जो है सीएम विंडो पीएम विंडो तक जा चुके हैं और भाई काफ़ी प्रयास इन्होंने करे हैं। तो सीबीआई जांच की उनकी मांग है, उस तरफ आप ध्यान दो। और जो हमारे विधायक हैं बहन सुरती चौधरी जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं, मैडम किरण चौधरी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह जो कि लोकसभा सांसद है भिवानी मंदरगढ़ से, तीनों तो मेरी मांग है कि आपका हल्का है, ये आपके गांव है और हमेशा जो आपके समर्थन में रहे हैं, आपने जिताया है, हमेशा आपने राज में रखा है। तो भाई इस तरफ जो है मैडम किरण चौधरी ने पीछे भी काफ़ी भाषण में कही है कि आम जनता खातर हम दोनों माँ बेटी तैयार हाँ। तो उनते मेरी मांग है कि इस तरफ ध्यान दिया जा, गौर करा जा और इनकी मांग पूरी करी जा, सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो सके, किसाना का अकाउंट में मिल सके।
ठीक बात होगी जी। हाँ सही धन्यवाद। बात है जी। और हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि जो कुर्सी पर बैठे हैं उच्च अधिकारी हैं वहां पर पंचकुला के अंदर, उनको हटाकर जांच करवाई जाए ताकि जांच में वो बाधा न बने। तो आपसे मांग, आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा खोज के माध्यम से हम मांग करते हैं। और सचिन भाई, आपका और आपके दर्शकों को प्यार भरी राम राम। तो भाई जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और जो भिवानी जिले के मेरे साथी मैंने देखने लग रहे हैं, चाहे वो लुहारू के हो, चाहे वो भवानी खेड़े के हो, चाहे तुसाम के हो, चाहे भिवानी विधानसभा के हो, और चाहे वो दादरी भी अगर हम साथ में जोड़ लें, क्योंकि 350 करोड़ बने हैं भाई, तो बहुत बड़ी रकम हो जाए। और किसान इंतजार करा कर कि अगर फसल जो है अगर कोई क्षतिग्रस्त हो जाए, कोई समस्या परेशानी आ जाए, जिस तरह हमने पिछले दिनों देखा कि ओलावृष्टि हुई है, तो उस तरह अगर कोई परेशानी आ जाए तो सरकार की तरफ ध्यान रखा कर, भी सरकार तक गुहार लगा कर कि हमारी मदद करी जा। और उसके अंदर भी जिस तरह अगर भाई का दावा ठीक है और 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो यह बहुत बड़ी घोटालेबाजी है भाई। किसानों की साथ और आँख मूंद दी गई हैं, प्रशासन आंधा हो रहा है। इसका मतलब तो नाक का नीचे 200 करोड़ का घोटाला बहुत बड़ी बात है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची ताइयान भाण मैंने कैमरा पर्सन मोहन गुदारा के साथ सचिन कुमार की राम राम भाई।